तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगी, छोटी सी होगी, एंड तक ज़रूर देखना। तो अराउंड 6 मंथ पहले मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया था और ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। तो मतलब मेरा मेन पर्पस था कि मेनली फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, ठीक ठाक फन, भाई मज़ा भी आना चाहिए। और मेन गोल भी कुछ और, तो वो किसी और वीडियो में बताता हूँ। तो मेरा कुछ स्टार्टिंग में प्लान नहीं था कि मैं फ़ाइट वगैरह करूँगा, नॉर्मल था सब कुछ, हल्का फुल्का ट्रेनिंग करता और वापस घर आ जाता। तो मैंने स्टार्टिंग के 5 मिनट ठीक ठाक ट्रेनिंग किया और अच्छा खासा बेस बना लिया। तो भाई एक फ़ाइट आती है और मैंने सोचा यार अब मैं इतने महीने से ट्रेनिंग, मतलब 4-5 महीने से ट्रेनिंग कर ही रहा हूँ, तो क्यों नहीं एक बार ट्राई किया जाए। और फिर तुम्हें पता है नई चीज़ ट्राई करने में कितना मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अलग ही लेवल पे प्लेजर मिलता है। तो मैंने 20 डेज़ के बाद थी वो फाइट, तो मैंने स्टार्ट कर दिया ट्रेनिंग। और मेरा उस टाइम बॉडी वेट 64 अराउंड था और उसको मैंने 58 कर दिया था फाइट के दिन तक। और हाँ, मैंने अंडर 58 इसलिए खेला क्योंकि मैंने सुना था वहाँ पे बहुत बढ़िया एथलीट आते हैं, इसलिए। और मैं भी वाइट बेल्ट में बताना भूल गया। तो अब सीधा उस दिन पे चलते हैं क्या होता है। तो मैं सुबह 9 बजे के करीब निकल जाता हूँ और मतलब 8:30 तक निकल जाता हूँ और 9 बजे पहुँच जाता हूँ उधर। और हाँ, मतलब मेरे को पता नहीं था कितने बजे तक फ़ाइट होती है। मैंने सोचा था जल्दी हो जाती तो अच्छा था, लेकिन अब बहुत लेट हो जाता है, 4 बज जाता है। उस टाइम तक मैं बहुत भूखा था, कुछ खाया वाया भी नहीं था, बस स्टिंग पिए जा रहा था और कुछ नहीं। मेरी हालत भी ख़राब हो गई थी 4 बजे तक भूखा रह के, और वहाँ पे थोड़े बहुत अकेडमी के बच्चों की फ़ाइट वाइट करा के। तो वैसे ये सब एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो भाई होता क्या है, अरीना वाले एकदम से मेरा नाम बोल देते हैं। भाई मैं भागता हूँ बिना वार्म अप करे, आप कुछ भी करे, इतनी देर से ऐसे ही बैठा था और सीधा अरीना में घुस जाता हूँ। भाई अभी तक मैं आराम से खड़ा हुआ था उधर और एक मतलब आराम से लेटा ही हुआ था, और एकदम से भाई अरीना में नाम बोल देते हैं। उससे पहले रेडी होने से पहले ही ना भाई एक मन में ख्याल आता है कि भाई क्या है यार। और मेरे ना थोड़ा डर डर का माहौल आने लग जाता है शरीर में, मतलब बहुत डर सा लगने लग जाता है कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं, छोड़ना विड्रॉ कर लेते हैं, क्या ही होगा। जब भाग जाता हूँ, छोड़ना चुपके से निकल जाता हूँ, किसको क्या ही पता चलेगा। और जब नाम कैंसिल कर देंगे तो मैं वापस आ जाऊँगा। मैंने यही सोचा कि भाई क्या ही करेंगे। और हाँ, ऑब्वियस बात है, अपोनेंट की बात करें तो वो काफ़ी लंबा बंदा था। मैं अराउंड 5'9" हूँ, वो मेरे ख्याल से 5'11" या 6 के अराउंड था। और वो ऑब्वियस सी बात है ब्लैक बेल्ट था। और हाँ भाई, मैं ना भाग सकता था, बिल्कुल भाग सकता था, लेकिन भाई इन सब चीज़ों से ना, जैसे ये डर आता है ना, तो बहुत बहुत गंदा आता है। आपको इन सब चीज़ों से ओवरकम करना ही पड़ेगा, और कर लोगे आप, मुझे पता है कोई भी कर लेता है, मैंने भी कर लिया। मैं भी घुस जाता हूँ अरीना में। अब मैं अरीना में एंटर होता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब बहुत वीक फील हो रहा होता है। अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ से 50% जितना भी गिर जाता है बंदा, तो उतना गिर जाता है। तो मैं अरीना में घुस के सोचता हूँ यार अब मैं इस बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कैसे दूँ भाई, मैं वैसे ही डरा हुआ हूँ, हालत ख़राब है। और एक बात बताता हूँ, जब भी आप किसी फ़ाइट में इन्वॉल्व करते हो ना, मतलब चाहे वो अरीना फ़ाइट है, चाहे वो स्ट्रीट फ़ाइट है, तो आपके मन में ना सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बंदा दिखेगा। आप बाकी सब भूल जाते हो, आप दुनिया भूल जाते हो, आप अपनी दोस्त भूल जाते हो, अपना सब कुछ भूल जाते हो। बस वो सामने वो बंदा दिखता है, और आपके लिए जो सिर्फ़ एग्ज़िस्ट करेगा ना, वो सामने वो बंदा ही एग्ज़िस्ट करेगा, और उसे हराना कैसे ही एग्ज़िस्ट करेगा। बाकी और कुछ, आपकी जॉब, आपका दोस्त, आपके अराउंड जितने भी लोग होते हैं, सब कुछ गायब हो जाता है भाई। बस तुम और तुम्हारा अपोनेंट होगा तुम्हारे सामने, बस। और जो मेरे को फ़ील हो रहा था ना वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा डर था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ियर कर रहा था मैं उससे। लेकिन अब क्या होता है, मेरे में एक लात पड़ती है बहुत तेज़, मज़ाक से हट के बहुत तेज़, मेरे राइट हैंड की तरफ उसने भर के लात मारता है। और जब महसूस होता है ना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता था लड़ने के अलावा, मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं था, अब मुझे लड़ना ही था, तो मैंने भी स्टार्ट किया। किसी भी ब्रेन को पता चल जाता है कि सर्वाइवल के लिए फ़ाइट बैक करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे साथ भी वही सीन हुआ। तो मैंने भी सब राउंड लॉस मारना शुरू करी, लेकिन अब देखो मैंने ना वार्म अप नहीं किया था। तो मैंने सोचा यार मैंने ऐसे हाई किक मारूंगा तो मेरे खुद इंजरी हो जाएगी, क्योंकि मैंने वार्म अप नहीं किया, और बिना वार्म अप के मैं हाई किक नहीं मार सकता, पहली बात। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, उसे हाई किक ना मारना, और मेरी राउंड हाउस में ही इंजरी हो गया। वो कैसे हुआ था कि साइड वाली बोन होते हैं ना, शार्प से आपके एप्स के नीचे वाली, जो भी कह लो उसे, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, उस पर मेरा एक तो बहुत पावर हिट था, वो लगा, और मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया नीचे रखते हुए। तो अब होता क्या, मैं ना इंजर्ड हो गया था बहुत गंदी तरह से राउंड 1 में, जिसमें 7-12 से हार गया था। और अब राउंड 2 में तो और भी बुरा पिटता हूँ, मजाक नहीं, बहुत गंदा पिटता हूँ ना, 9-0 से गैप पॉइंट से हारता हूँ, हालत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो भाई अब होता क्या है, अब मैं हार चुका हूँ, बहुत गंदी तरह हारा था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे मुँह पे लात पड़ी थी, मतलब मेरा पूरा फेस स्वेल हो चुका था लेफ्ट से यहाँ से, और थोड़ी सा टांग भी ऑलमोस्ट टूट ही चुकी थी, मैंने जैसे दिखा रखा है। अब देखो होता क्या है ना, मैं घर आता हूँ लंगड़ाते, तो मैं घर आता हूँ तो भाई कुछ चीज़ ना धीरे धीरे हिट करना स्टार्ट करता है। भाई वो दर्द एक बार में नहीं आता, लेकिन जब आता है ना तुम हिल भी नहीं पाते। और भाई अब बताता हूँ भाई, लोग कहते हैं कि कोई लड़का रोता नहीं है या आदमी रोते नहीं है, भाई वो बहुत बड़ा झूठ है, मजाक नहीं, बहुत बड़ा झूठ है। जब किसी लड़के को पता चलता है ना
कि उसकी आँखों के सामने से वो चीज़ जा रही है जो उसे इतने टाइम से चाहता था, जिसके लिए वो इतनी प्रैक्टिस कर रहा था। तो अपने आप ही उसकी आँखों से आँसू निकलते हैं। अब तुम उसे रोना कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन उस टाइम पे उसे पता चलता है कि भाई वो सब कुछ खो चुका है, अब उसे मेहनत और करनी पड़ेगी, दबा के करनी पड़ेगी। तो भाई मैं यही बोलूँगा। और ये भी नहीं होता कि वो किसी के सामने ये सब करता है, वो अकेले बैठता है ऐसे और खुद रोता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, मैं उस दिन पहली मतलब बहुत टाइम बाद, सालों में एक बार पहली बार रोया था, बहुत गंदा रोया था और हालत ख़राब हो गई थी। अकेले ही था, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे ख्याल से देखो, रोना आप रो सकते हो, बिल्कुल रो सकते हो, एज़ लॉन्ग एज़ यू कैन ओवरकम इट। तो बस यही कहना था मुझे। बाकी मैं अभी वापस ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूँगा अपनी। फ़ाइट में दोबारा कम्पीट करूँगा नई फ़ाइट्स में। मेरा पहला लॉस था, वो भी बहुत गंदी तरह हारा था, तो चुभती है भाई किसी को भी बात, सच बात है। जब इतनी बुरी तरह हारते हो, तुम्हारी टाँग टूट गई, तुम्हारा मुँह टूट गया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब मैं दोबारा रीमैच करूँगा नई फ़ाइट्स में, तो देखते हैं अब क्या होता है। मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा और भी अच्छे से। चलो फिर आज के लिए, वीडियो के लिए नहीं, थैंक यू, बाय।